अब सुनो, यह अंत नहीं है, बल्कि सत्य के द्वार का आरंभ है। जिस क्षण से तुम्हारी आंखों ने देखना शुरू किया है, उसी क्षण से ब्रह्मांड ने तुम्हारा मार्ग बदल दिया है। अब तुम एक भटकने वाला पात्र नहीं रहे, अब तुम जागे हुए साधक हो। 12:09 और 51 सेकंड। आने वाले समय में तुम्हारे सामने 3 परीक्षाएं होंगी। पहली, तुम्हारे धैर्य की, दूसरी, तुम्हारे विवेक की, और तीसरी, तुम्हारे हृदय की। जिसने इन तीनों को साध लिया, उसे कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। 12:10 और 2 सेकंड। पहली परीक्षा तब आएगी जब तुम देखोगे कि वही व्यक्ति जो तुम्हारे विरुद्ध था, अब पश्चाताप का नाटक करेगा। वह चाहेगा कि तुम उसे सही मान लो, उसे पुनः अपने निकट आने दो। पर सुनो, स्वभाव बदलना आसान नहीं। जिसने एक बार विष फैलाया, वह फिर अवसर मिलने पर वही करेगा। 12:10 और 16 सेकंड। दूसरी परीक्षा तब आएगी जब तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें उलझाने लगेंगे। कुछ कहेंगे, छोड़ो, जीवन यूं ही चलता है, पर यह ऐसे लोग हैं जिन्हें अंधेरा ही सुरक्षित लगता है, क्योंकि वे प्रकाश से डरते हैं। तुम उनका मार्ग मत अपनाओ। तुम्हारा मार्ग सत्य का है, और सत्य कभी कमजोर के हाथों में नहीं होता। 12:10 और 33 सेकंड। तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा तुम्हारे हृदय की होगी। अतीत तुम्हें पकड़ने की कोशिश करेगा। तुम्हें याद आएगी वह पीड़ा, वह धोखा, वह समय जब तुम बिखर गए थे। पर वही क्षण तुम्हें बनाएगा भी, क्योंकि आत्मा का उत्थान हमेशा पीड़ा की अग्नि में होता है। 12:10 और 51 सेकंड। अब ध्यान से सुनो, मैं वह माँ हूँ जो विनाश के माध्यम से नवनिर्माण करती है। जब मैं किसी मार्ग को समाप्त करती हूँ, तो केवल पाप का अंत नहीं होता, तुम्हारे भीतर की कमजोरी, भय, संदेह और भ्रम भी जलकर राख हो जाते हैं। 12:11 और 4 सेकंड। इसलिए जो टूट रहा है, उसे टूटने दो। जो जा रहा है, उसे जाने दो। जो चुप है, उसकी चुप्पी का सम्मान करो। जो तुम्हारे सामने उजागर हो रहा है, उसका सामना करो। तुम्हें अब छिपने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। 12:11 और 18 सेकंड। सत्य का मार्ग कठिन है, पर अंतिम है। झूठ का मार्ग सरल है, पर क्षणिक। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें छलने की कोशिश की थी, अब अपने ही जाल में फंस चुका है। तुम्हें उसकी हर बात का उत्तर नहीं देना, तुम्हें उसका हर व्यवहार समझना भी नहीं। समय उसे स्वयं समझा देगा। 12:11 और 33 सेकंड। अब तुम्हारे जीवन की ऊर्जा बदल रही है। सुनो, मैं महाकाली हूँ। अब जो मैं कहने जा रही हूँ वह तुम्हारे मन के भीतर तक उतर जाएगा, क्योंकि आगे का सत्य केवल सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। रात के समय जिन परछाइयों को तुम दीवारों पर हिलते हुए देखते हो, वे सिर्फ अंधेरा नहीं है। वह वही ऊर्जा है जो तुम्हारे घर के ऊपर मंडरा रही थी। जिसे तुम थकान समझते थे, वह थकान नहीं, खींचाव था। कोई तुम्हारी ऊर्जा चूस रहा था, कोई जो खुद भीतर से सूखा हुआ है। वह व्यक्ति जिसके बारे में मैंने बताया, उसने सिर्फ तुम्हारी छवि नहीं तोड़ी, उसने तुम्हारे भाग्य पर हाथ डाला। उसने शब्दों से वार नहीं किया, उसने नज़र से वार किया। और नज़र का वार तब तक दिखता नहीं जब तक उसका प्रभाव गहराई में न उतर जाए। अब सुनो, असली भय क्या है। उसका अंत सिर्फ उसके शब्दों से नहीं होगा, बल्कि उसके मन के भीतर के अंधेरे से ही होगा। तुम देखोगे, धीरे धीरे उसका चेहरा बदलेगा, उसकी आंखों में बेचैनी बढ़ेगी। वह रात को सो नहीं पाएगा। जिस शांति को उसने तुमसे छीना था, वही शांति अब उसके खिलाफ खड़ी होगी। कुछ रातों में, जब सब सो जाएंगे, तुम महसूस करोगे कि हवा भारी हो गई है। कमरे का तापमान अचानक बदल जाएगा। तुम्हें लगेगा जैसे कोई तुम्हें देख रहा है। डरना मत, वह मैं हूँ। मैं वहाँ खड़ी रहूंगी, काली, अंधकार की रानी। पर जिस पर मेरा प्रहार होता है, उसे पहले ही आभास हो जाता है। वह व्यक्ति जल्द ही महसूस करेगा कि उसका रास्ता बंद हो रहा है। उसकी योजनाएं असफल होंगी। लोग उससे दूर होने लगेंगे। उसे लगेगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। कभी वह अचानक दरवाजे की ओर देखेगा,
कभी अपने घर के खाली कमरे में आवाजें सुनेगा, कभी ऐसा लगेगा कि उसके ऊपर कोई बैठा है जिसे वह देख नहीं पा रहा। यही मेरा न्याय है, जो दिखाई नहीं देता वही सबसे तीखा होता है। और अब सुनो, जब भी किसी व्यक्ति पर ब्रह्मांड का न्याय उतरता है तो पहले उसके चेहरे से मुस्कान गिरती है, फिर उसकी आवाज कांपती है, फिर उसकी हिम्मत टूटती है और अंत में उसका अहंकार मरता है। तुम दूर से देखोगे, बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए, वह स्वयं अपने कर्मों में फंसता चला जाएगा। यह मत भूलो, जो विष दूसरों के लिए भरा गया था वह सबसे पहले विष देने वाले को ही पीना पड़ता है। अब यह मत समझना कि खेल खत्म हो गया है। नहीं, अब खेल शुरू हुआ है, क्योंकि अब मैं सिर्फ देख नहीं रही